बातें बड़ी बड़ी, ख्याल बड़े बड़े, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो राधिका खेड़ा जी मार्जिनली, उनका 12% तो आपका 14%। आखिर हिस्सेदारी महिलाओं की कब बढ़ेगी? टिकट्स नहीं देंगे, लेकिन हाँ 33% आरक्षण की बात कर देंगे कि हम ये आपको लोकसभा में देने वाले हैं, वो भी आगे के लिए। आखिर टिकट बंटवारे में तो आपके हाथ में है ना, दीजिए ना 33% को। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, इतिहास गवाह है कि सोनिया जी की आंखों में हमेशा से आंसू आए हैं इस बात पे कि राजीव जी का सपना था कि बेटी को संसद में लेकर आना है। सरकारें पे सरकारें आती रहीं, लेकिन बेटी संसद में नहीं आई। ये सपना किसने पूरा किया कि बेटी को 33% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका मतलब नियत है तो नीति भी बन जाती है, नियत ही नहीं होगी तो नहीं होगा। अभी भी जो आपने आंकड़े दिखाए, चाहे एक सीट फालतू थी, लेकिन दी अभी भी हमारे गठबंधन ने ज्यादा, लठबंधन वहां पे भी पीछे रह गया। अब रही बात कि महिलाओं के लिए क्या होता है, असली मुद्दा यह है कि क्या हमारी महिलाएं सशक्त हैं? रोजगार योजना हो, मुद्रा योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, हमने ये इंश्योर करना है कि बिहार की महिलाएं सशक्त बने। इसलिए एलपीजी गैस हमने उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, ताकि करके उनको अपने घर में खाना ना बनाना पड़े। इतने साल इनकी सरकारें रही, 55 साल से ज्यादा, लेकिन फिर भी प्रदेश की महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए। हर घर में टॉयलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, हर नलके में पानी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये इंश्योर करना कि हमारी महिलाएं सशक्त बने, और हाँ, साथ ही साथ महिलाओं को जो 10,000 रुपया मिल रहा है उनको सशक्त करने के लिए है, ताकि उनको अपने पति के पास ना जाना पड़े कि आज मुझे काजल खरीदना है या अपने बेटे या बेटी को पढ़ाई की किताबें लेकर देनी है। बच्चे अपनी मां से जाके मांग सके, ना कि हर चीज के लिए पिता पे डिपेंडेंट हो। महिलाएं सशक्त बने, उनको कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करना है, उसके लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा उनको कर्जा दिया जाएगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा। ऐसे सशक्त किया जाता है। टिकट तो हम दे रहे हैं और आगे जाके और भी बढ़ेंगी। और हमारे साथी जो गठबंधन के साथी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो पहले उस बिहार को वो पहला प्रदेश बनाया जहां पर पंचायत में 50% रिजर्वेशन लागू हुई। तो काम करना, नियत दिखाना, नीति में उसको लेकर आना और लागू करना, अगर किसी ने किया है तो वो हमने किया है। डॉली जी, प्रियंका जी यूपी में कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसको आगे बढ़ाना है, तो ये दम क्यों तोड़ गया बिहार आते आते? सिर्फ 8% टिकट दिए हैं, किस मुंह से आप इनको कोसिएगा? 33% टिकट आप दे देते। अंजना जी, अभी इन्होंने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर पहला राष्ट्रपति किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करी, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। पंचायती राज में उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब तक हम भागीदारी नहीं देंगे ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और पंचायतों में महिलाएं आईं, वो 33% का जुमला नहीं था। आज आप देखेंगे जो पार्षद से लेकर जो वहाँ गांव-गांव में महिलाएं नेता बन गई हैं ना, वो राजीव गांधी जी की देन है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये चुनावी चुस्की देना 10,000 रुपए की, तो वो महिलाएं क्या 5 साल काजल नहीं खरीदेंगी, सिर्फ चुनाव में काजल खरीदेंगी? या फिर महाराष्ट्र की तरह, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं से के नाम काट दिए। वो जो पैसा देते थे ना ये चुनाव में, चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काट दिए उस लिस्ट में। अब उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। असली में तो न जाने क्या हो रहा होगा। तो ये बिहार की महिलाएं समझ जाए कि ये जो 10,000 है ना, ये सिर्फ चुनाव में काजल डालने के लिए है। चुनाव के बाद क्या होगा? स्लोगन्स। बीजेपी का आज क्या काम हो गया? सिर्फ स्लोगन्स देना। स्लोगन स्लोगन स्लोगन। स्लोगन नहीं चाहिए बिहार के लोगों को। सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन से रोकथाम चाहिए। वो महिला सम्मान कैसे पाएगी? वो महिला सम्मान ऐसे पाएगी जब महंगाई जो आज कमर तोड़ रही है ना, उसको उस महंगाई से निजात मिलेगी। इन्होंने कहा सिलेंडर, हाँ बिल्कुल, वो सिलेंडर दिए, सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन भरवाने के लिए महंगाई इतनी हो गई कि आज सिलेंडर 68% सिलेंडर वापस करने पड़े, क्योंकि भरवाने के लिए जेब में पैसा नहीं है। ये असलियत है ज़मीन की। इनकी फाइलों में मौसम बहुत गुलाबी होता है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत आप देखो तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इनकी सरकार में गाँव में, बिहार में, मैं बिहार की हालत बता रही हूँ, कई लड़कियाँ 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। वो डरती हैं बाहर जाने से। 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से। किस चीज़ पर विश्वास करें कि अब कुछ भी हो नीतीश जी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां मिला मौका मार दिया चौका।
चलिए, दोनों प्रवक्ताओं ने लंदन, श्रीलंका, चाइना, हर जगह घुमा दिया हमें। बताया, पार्टी में कभी पूछते हैं आप लोग कि टिकट क्यों नहीं देते औरतों को? दोनों इसका जवाब दीजिएगा ना। आपने टिकट 8% दी, पर आपने चुप्पी साध ली और आपने अपने परसेंटेज नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने चुप्पी नहीं साधी और हम सशक्त बनाने का काम लड़ती हैं पार्टी में कि दीजिए टिकट दीजिए, और मिलती है टिकट और भी मिलेंगी और बढ़ती जाएंगी। हम 2 सीटों से अगर यहाँ तक आए हैं, और हम देखिए, हम वो पार्टी नहीं है जो ओसामा बिन लादेन के रक्षे कदमों पे चलती है और ओसामा को टिकट देती है। हम प्रभु श्री राम की पार्टी है जो मुसलमान महिलाओं के लिए भी लड़ती है। मुसलमान की वोट इन्हें चाहिए, लेकिन जब ट्रिपल तलाक आता है तो तलाक 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 करके उन महिलाओं को घर बिठा दिया जाता था। अगर उनको सशक्त करने का काम किया है तो वो हमारी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कह रही थी कि महाराष्ट्र में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हिमाचल में इनकी सरकार है, याद है ना, जब महिलाओं को पैसा देने का वादा हुआ था तो एक फरमान आया था ऐसी एक कागज पे कि जिन जिनके घर में टॉयलेट है उनको टैक्स देना पड़ेगा। अरे बताइए, बाथरूम जाने के लिए टॉयलेट से टैक्स, क्योंकि सारा पैसा गांधी परिवार के पास जा रहा था। और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, नारों की उन्होंने बात करी। एक नारा इनके राहुल बाबा ने दिया, गद्दी छोड़, है ना। तो आजकल राहुल बाबा को आगे एक कदम ले जाते हुए इन्हीं के एक नेता हैं मुन्ना शाही बिहार से, अपने ही नेता के लिए, अपने ही प्रभारी, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़। टिकट चोर, बताइए, खुद की पार्टी में टिकट के लिए तक पैसे ले रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सारा के सारा पैसा उनके जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, जो खास लेफ्ट एंड राइट आए राहुल गांधी की, वो लेकर जाएंगे दिल्ली में। जैसे हिमाचल का पैसा गया तो टैक्स टॉयलेट पे लगा। तो सोचिए, जो पार्टी अंदर से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कहां महिला की सोचेगी, कहां युवा की सोचेगी, कहां किसान की सोचेगी, कहां किसी की। कृष्णा अल्लावरू जी को तो साइड कर दिया महागठबंधन की बैठक में। आप लोगों ने उनका काम खराब किया है। अभी भी आप ही लोगों के चक्कर में। एक सेकंड, जल्दी से डॉली जी इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब। कम से कम उन्होंने शुरू में 2 लाइन बोला उस पर। आप लोग लड़ती हैं कि नहीं अपनी पार्टी में? हालांकि पार्टी आपको टिकट देती है, लेकिन यहाँ पर तो मामला 8% का है। उसके बाद से मैं बाकी दोनों क्षेत्रीय दलों के पास जाऊँ। अंजना जी, मैंने तो पूरा इतिहास गिना दिया कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया, लेकिन हाँ, इन्होंने यहाँ महिलाओं की बात करी। परिवार के लिए किया ना, ये प्रॉब्लम है ना। कौन सा परिवार? परिवार था ना मैडम। कौन सा परिवार? आप बताइए ना। आप चाहते हैं गांधी कौन था उनमें? परिवार था ना डॉली जी। अंजना जी, टिकट क्यों नहीं देते औरतों को, ये बताइए। महिला स्पीकर थी, वो भी जगजीवन राम जी की बेटी थी। ऐसा बताइए जैसे हमने देश को पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी जिनका कोई परिवारवाद से लेना मेरे टाइम में भी यही बोलेंगी। अच्छा, इन्होंने कहा राहुल बाबा। हाँ, राहुल बाबा हैं। भविष्यवाणी इतनी सटीक करी है कि जीएसटी कितने संशोधन किए। अब अंत में तो इसको ही मास्टर स्ट्रोक बता दिया, बच्चों तुम्हारी जेब पे डाका डाला और अब ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा टॉयलेट दिए। हाँ, वो टॉयलेट दिए जिनकी टंकियों से पानी नहीं आता, दिए, बिल्कुल दिए, कह रहे हैं दिए। लेकिन वो टॉयलेट दिए जिनमें प्रधानमंत्री की फोटो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो टंकी उस टॉयलेट के ऊपर होती है ना, उसमें पानी नहीं होता। ये टॉयलेट दिए इन्होंने। अच्छा, और इन्होंने कहा महाराष्ट्र। अरे मैं तो सीधा कह रही हूँ, 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काटे आपने चुनाव के बाद। वोट तो आप काट ही रहे थे, वोट तो चोरी कर ही रहे थे। आपने महिलाओं के वो पैसे भी चोरी कर लिए जो चुनावी चंदे के नाम पे दिया। लेकिन हाँ, बिहार की महिला अब इस 10,000 की चुनावी चुस्की से परेशान हो चुकी हैं। वो काजल जो इन्होंने कहा सिर्फ चुनाव में नहीं, पूरे 5 साल डालना चाहती है। वो हम सशक्तिकरण की बातें कर रही है, ये सशक्तिकरण की बातें कर रही है। इन्होंने कहा नारे, इन्होंने कहा नारे, चुप करिए, इन्होंने कहा नारे, तो नारे पे मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ, नारे प्रधानमंत्री ने भी दिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वो बेटी बचाओ नहीं, की बेटी बलात्कारी बचाओ हुआ। बेटी बचाओ नहीं, जब भूषण को बचाया तो बेटी बचाओ, बेटी बचाव नहीं था, बलात्कारी बचाव था। जब सेंगर को बचाया तो बलात्कारी बचाव। उत्तराखंड की बेटी अंकिता, ठीक है, वो अंकिता भंडारी, अंकिता बीजेपी के नेता, कहां लंबी। बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ। श्वेता प्रिया, देखिए, जैसे कि आज रोजगार योजना है, सवाल सुन लीजिए। 10,000 रुपए जो दिया जा रहा है, उसी दिन चुनाव का ऐलान होना है, उसी दिन पैसे पहुंचते हैं। तो सवाल है कि पैसा तो आप दीजिएगा, टिकट काहे नहीं देते हैं भाई? आप लोग, आप जैसी महिलाओं को टिकट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं अंजना जी, यहाँ पे हम क्लियर करना चाहेंगे। उससे पहले हम ये आपके थ्रू एश्योर करना चाहते हैं कि मेरे टाइमिंग में कोई इंटरप्ट ना करे। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ,
इसमें इन्होंने अभी जो आपने महिला सशक्तिकरण और इसके 10,000 रुपए के लिए बात किया है, ये 10,000 रुपए आज नहीं दिया गया है। जीविका दीदी बहुत पहले 2006-07 में ही आ चुका था और जीविका दीदी से जो जुड़ी हुई हैं उन्हीं को ये 10,000 रुपए गए हैं और आर्थिक सहायता के तौर पे इनिशियली उनको दिया गया है। दूसरा, सिर्फ यही इन चीज़ों को टारगेट करना जस्ट बिकॉज ये अभी दिया गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक अपना बेसिस क्रिएट करना है। कभी वो इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं कि वोट चोरी हो गया, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले इलेक्शन में वो हारने वाले हैं। उनके अंदर जितनी भी सीट्स को देख लीजिए, सीट्स नहीं सीटियां बज रही हैं। आपस में सारे लोग बस सीटियां और अपने अपने धुन पे नाचे जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं, बिना कप्तान का एक क्रिकेट टीम खड़ा कर लिया है। आज भी वो सीएम के बारे में बोल रहे हैं, हमने फेस डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आप ये बताइए, फ्रेंडली फाइट एक नया टर्म इन्होंने इशू कर दिया है। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? अगर फ्रेंडली फाइट होता, सीएम सही तरीके से घोषित हो गए होते और इंटरनली सब कुछ अच्छा होता, तो 253 सीट पे अभी भी ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे होते। दूसरी बात, अब महिलाओं को टिकट, महिलाओं को बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के टिकट पे भी आप बात कर रही हैं। जब पहला ऐसा राज्य था बिहार, जब हमारे यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बना था, तो 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नेंस में पहला राज्य देश का था जहां बिहार में और उसके बाद बहुत सारे पंचायत में दिया। बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी दिया। टिकट क्यों नहीं दे रहे? नहीं, तो आपके हाथ में है। टिकट भी दे रहे हैं। जैसे जैसे हम एम्पावर्ड होंगी, उन लोगों ने एम्पावर्ड छोड़ा था क्या महिलाओं को? अब जैसे जैसे एम्पावर्ड हो रही हैं महिलाएं, उन्हें निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के स्तर पे उन लोगों को हर चीज दिया जाएगा जिसकी वो हकदार होंगी। क्योंकि देखिए, पहले तो पढ़ाई होता नहीं था। हम बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी के हैं। हमने देखा है वो दौर, वो जंगल राज का दौर, जिसमें बिहार के हाथ उठाओ, सब आए हैं बाहर। हाँ, सब वहीं से आए हैं। मेरा स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है, इसलिए हम वहाँ के सिचुएशन को जानते हैं। आप 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे। बताइए, जनरली लोग 10 बजे 12 बजे तक बाहर घूमता है, हम 5 बजे के बाद हाउस रेस्टोरेंट कह लीजिए, उस तरीके से। जितने लोगों ने बिहार से हाथ उठाया कि पहले नहीं जा सकते 90s के लोग, आप लोग जो भी वहाँ के हैं, आप लोग जान सकते हैं, मानते वही हाथ उठाए। बिल्कुल, अब जा सकते हैं। गई हो शाम में तुम बाहर बिहार जाके? ठीक है, मैं आऊंगी। अभी तो जा ही सकती हैं। अभी के मैंने 90 और 2005 के बीच की बात की है। 1990 से 2005 15 साल के बीच। अच्छी बात है, दीजिए महिलाओं को टिकट, निकलेंगी। बिल्कुल निकलेंगी। आज निकल ही रही हैं। सड़क इतनी अच्छी हो चुकी है, वहाँ पे साइकिल मिल चुका है, स्कूल जाने लगी है। महिला उत्थान योजना आया है। उत्थान में आप देख लीजिए, जो महिला शक्ति योजना के अंतर्गत जो बीपीएससी क्वालिफाई करती है प्रीलिम्स का, उनको 50,000 रुपया दिया जाता है। जो यूपीएससी क्वालिफाई करती है, उनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ताकि वो मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल आसानी से कर सके, उन्हें आर्थिक तकलीफ ना आए। हर जगह अगर आप देखेंगे, बहुत सारे काम हुए हैं। जीविका दीदियों की बात आपके भी नेता कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, लेकिन टिकट देने में सब कंजूसी करते हैं। अंजना जी, जीविका दीदी में जो ये लोग एक जुमला या झूठ फैला रहे हैं कि 10,000 रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सहायता है। सीड मनी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, शुरू किसी चीज को शुरू करने के लिए जो